दोस्तों, आज रशिया इतना ज्यादा मजबूर हो चुका है कि आज रशिया ने अपनी खुद की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को तबाह करने की पूरी तैयारी कर ली है। आपके याद ही होगा, साल 2012 में भारत ने रशिया द्वारा बनाई गई प्रोजेक्ट 971U सूखा बी क्लास की मिर्पा पनडुब्बी को खरीदने का फैसला लिया था और इस पनडुब्बी को भारत के अंदर INS चक्रा के नाम से जाना जाना था। इस डील की कॉस्ट $2 बिलियन होने वाली थी, जिसके तहत हम रशिया से इस पनडुब्बी को लीज पर लेने वाले थे और इस पनडुब्बी को भारत अपने पास 10 सालों तक रखने वाला था। यानी कि इस पनडुब्बी का लीज साल 2022 तक होने वाला था। लेकिन भारत ने अचानक से 2020 में इस पनडुब्बी को रशिया को वापस कर दिया था। इस बात के पीछे कारण यह था कि इस पनडुब्बी के हाई प्रेशर के एक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया था, जिस कारण इस पनडुब्बी के 2 हल पूरी तरीके से खराब हो गए थे और इस पनडुब्बी में जो रेडार लगा हुआ था और जो सोनार लगा हुआ था वो भी पूरी तरीके से तबाह हो गया था। जिसके बाद भारतीय इंजीनियरों ने इस पनडुब्बी में आई कमियों को ठीक कर दिया था और फिर बाद में भारत ने इस पनडुब्बी को रशिया को सौंप दिया था। और इस पनडुब्बी की लीज से 2 साल पहले ही भारत ने इस पनडुब्बी को रशिया को वापस कर दिया था। जिसके बाद रशिया के इंजीनियरों ने इस पनडुब्बी की जब चेकिंग की तो उस समय ये पाया गया कि इस पनडुब्बी को ठीक करने में कम से कम $1 बिलियन का खर्च आने वाला है। रशिया इस पनडुब्बी में लगने वाले पैसे को खर्च करने के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी नहीं थी कि ये पनडुब्बी फिर से ठीक से काम करेगी या फिर नहीं। ठीक होने के बाद भी इस पनडुब्बी में लगातार दुर्घटना होने के चांसेस पूरे थे। इसीलिए ही अब रशिया की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि हम अपनी इस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। लेकिन अब ये देखने अहम होगा कि रशिया की तरफ से जो 2 सालों का लीज बचा हुआ है उसके तहत भारत को अपनी कौन सी पनडुब्बी दी जाती है। आपको क्या लगता है कि क्या रशिया की तरफ से ये 2 सालों के लीज को पूरा किया जाएगा, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।